21 दिन दुनिया से दूर रहना है और कामयाब होने के बाद दुनिया आपसे दूर नहीं रह पाएगी। अब मैं 21 दिन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 21 दिन में ही कामयाब हो जाओगे। नहीं, आप 21 दिन में कामयाब नहीं होगे, लेकिन आप इन 21 दिनों में खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुके होंगे कामयाब होने के लिए। इन 21 दिनों में आप अपने दिमाग की धुलाई कर चुके होंगे। आप एनर्जी से भर जाओगे, कम खाओगे, कम सोओगे, लेकिन उसके बाद भी नाचते फिरोगे कि इस एनर्जी को कहाँ लगाऊं। आपकी अपने दिमाग पर अच्छी पकड़ बन चुकी होगी। ये जो होता है ना कि आप किसी भी काम को स्टार्ट तो कर देते हो, लेकिन 4 से 5 दिन करने के बाद में आपका दिमाग उस पर नहीं टिकता है, लेकिन 21 दिन के बाद में टिकने लग जाएगा। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। हाँ भाई, मैं ही सिखाने वाला हूँ। आप वीडियो देखो तो सही, आप वीडियो देखते नहीं हो। सिर्फ एक काम पर फोकस करो, इधर उधर मत भागो। आप क्या करते हो, आप 2 दिन ये काम करते हो, 3 दिन वो काम करते हो, उसके बाद में उस काम को छोड़ देते हो, फिर किसी तीसरे काम को स्टार्ट करते हो और 1 महीना करने के बाद उसे भी छोड़ देते हो। यानी कि आप इधर उधर भागते रहते हो और बचपन से यही तो करते आए हैं और तभी तो आज तक भाग ही रहे हैं। लेकिन अब ये सब नहीं करना है। बहुत किया था बचपन में यार। अगर आप किसी एक फील्ड में 6 महीने कंसिस्टेंसी से काम करते तो आज शायद आपको यही वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम लगातार किसी फील्ड में काम करते हैं तो हमारी उस फील्ड पर पकड़ बन जाती है। 6 महीने में हमको उस काम से रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो इसलिए आज और अभी से सारे काम बंद करो और इन 21 दिनों में सिर्फ एक काम पर फोकस करो। आपको सिर्फ एक काम करना है, उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप सोचते हो ना कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो उसके चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर आप 2 खरगोश एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे, बल्कि थक कर बैठ जाओगे। तो इसलिए आज और अभी से सारे काम बंद करो और 21 दिन सिर्फ एक काम पर फोकस करो। काम पूरा होने तक प्लान को सीक्रेट रखो। आप आगे क्या करने वाले हो, 2025 में आपके क्या क्या गोल्स है, आप किस किस फील्ड में फोड़ने वाले हो, ये आपके और ऊपर वाले के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। ना ही आपके दोस्तों को, ना ही आपके फैमिली मेम्बर्स को, और ना ही आपके किसी दिल के करीबी को। मनीष के प्रोफेसर की तरह अपने प्लान को सीक्रेट रखो। जब तक काम पूरा ना हो तब तक प्लान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रोफेसर के कंप्लीट प्लान का किसी को नहीं पता था, ना ही उसकी टीम को, ना ही उसके दोस्तों को, यहाँ तक के लिस्बन को भी नहीं, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने प्लान को सीक्रेट रखना है कि जब तक आप उस काम को कंप्लीट ना कर लो, क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीजन है। जब आप किसी को अपने प्लान के बारे में बताते हो तब आपको वही मजा आता है जो मजा आपको उस प्लान को कंप्लीट करने के बाद आने वाला था। यानी कि जो मजा आपको उस गोल को पूरा होने के बाद मिलने वाला था, वो मजा आपने किसी से बातें कहकर ले लिया है। और इसके साथ ही आपके अंदर की जो आग होती है, आपके अंदर का जो जुनून होता है उस सपने को पूरा करने का, वो खत्म हो जाता है। आपके अंदर की वो आग शांत हो जाती है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके मुंह पर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी हो, आपसे बोल दिया हो कि ये इस काम को कभी नहीं कर पाएगा, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये इस काम को पूरा कर दे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको भी वहीं उसके मुंह पर ही जवाब दे दो, या फिर आप वहां से चुपचाप वापस आ जाओ और अपने अंदर की आग को बनाए रखो कि मुझे एक दिन इसको गलत प्रूव करना है। अब देखो, अगर आप उसको वहीं पर जवाब दे देते तो आपके अंदर की वो आग शांत हो जाती, आपके अंदर सक्सेस की वो भावना नहीं रहती जो आपके अंदर पहले थी कि मुझे इसको गलत प्रूव करना है। देखो, हमको किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, लेकिन हमें उसे ये फील कराना है कि उसने हमारे बारे में जो बोला था वो गलत था, वो गलत था और मैं अपनी जगह पर सही था, और आज मैंने उसे ये साबित करके भी दिखा दिया। तो इसलिए आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो, और अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है तो उसके मुंह पर जवाब मत दो, बल्कि उसको साबित करके दिखाओ कि वो गलत था। लोग क्या कर रहे हैं इस पर नहीं, तुम क्या कर रहे हो इस पर ध्यान दो। आजकल के लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपने फ्रेंड्स पर जो उनके कंपटीशन का है उस पर ध्यान देते हैं कि यार वो क्या कर रहा है। उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अपने फ्रेंड का पता ज़रूर रखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर ध्यान देना है कि आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो, आप खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। देखो, जब आप किसी पर नज़र रखते हो कि वो क्या कर रहा है, तो धीरे धीरे आप
आप भी उसकी तरह ही बनने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आपका भी यही गोल होगा कि मुझे भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है या फिर अपने दोस्त से ज़्यादा कमाना है, यानी कि 1 लाख प्लस कमाना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी सोच को छोटा कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे नसीब में उससे भी कुछ बड़ा लिखा हो, लेकिन आप तो उस छोटी सी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा देखो और बड़ा करो। किसी को फॉलो मत करो और ना ही हमें किसी के जैसा बनना है। हम अपने दम पर बनेंगे और कुछ अलग बनेंगे। तो इसलिए आज और अभी से इस दुनियादारी से अपने सारे कनेक्शन कट कर लो। इन पर ध्यान देने की बजाय हमें खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि पहले हमें अपने अंदर की दुनिया बदलनी होती है, उसके बाद में ये बाहर की दुनिया तो अपने आप ही बदल जाती है। टाइम को नहीं, एनर्जी को मैनेज करो। और इस टॉपिक पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अच्छे से बात की थी कि किस तरह से हमको टाइम के साथ साथ एनर्जी को मैनेज करना है, क्योंकि एनर्जी और टाइम का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। देखो, ऐसा नहीं है कि टाइम को मैनेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी को मैनेज करना। क्योंकि टाइम सबके पास वही 24 घंटे का है, इसको मैनेज करके आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप एनर्जी को मैनेज कर लेते हो तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी को मैनेज करके आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। इसलिए आपको टाइम के साथ साथ एनर्जी को भी मैनेज करना है। और इसको मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अच्छे से बात की है। अगर आप इस पॉइंट को और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके बाद आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। हर दिन कुछ टाइम खुद के लिए भी निकालो। देखो, इस दुनियादारी में हम इतना ज़्यादा उलझ गए कि हम अपने आप को ही भूल गए कि हम क्या थे और क्या बन गए। इसलिए आपको हर दिन कुछ टाइम खुद के लिए निकालना है और उसमें आपको एकांत में बैठना है, और वो भी अकेले। इस टाइम पर ना आपके साथ कोई दोस्त होगा, ना आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, और ना ही आपका स्मार्टफोन होगा, क्योंकि यही तो है जो सबसे ज़्यादा टाइम आपके साथ रहता है और आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब है कि इस टाइम पर आपके साथ आपकी बॉडी और आपके ब्रेन के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इस टाइम में आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सिर्फ नेचर को फील करना है। ऐसा करने से आपका दिमाग रिलैक्स होगा, क्योंकि वैसे तो आप इसे टाइम देते ही कहाँ हो रिलैक्स होने का। और जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा तो इसके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे। ये भीड़ से हटकर कुछ अलग सोच पाएगा, कुछ क्रिएटिव सोच पाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी काम हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो तब हुए हैं जब इंसान ने अकेले वक्त गुजारा हो, जब इंसान ने एकांत में बैठकर कुछ सोचा हो। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया जब वो पेड़ के नीचे अकेले बैठा था। सीवी रमन को रमन इफेक्ट का आइडिया तब आया जब वो 1921 में लंदन से इंडिया आ रहे थे। तब वो शिप में बैठकर अकेले समुद्र को देख रहे थे। तब उनके दिमाग में ये आया कि यार, समुद्र नीला रंग का ही क्यों होता है। तब जाकर रमन इफेक्ट बना। तो इसलिए कुछ टाइम आपको इस भीड़ से अलग निकालना है खुद के लिए, ताकि आप कुछ क्रिएटिव सोच पाओ, ताकि आप कुछ क्रिएटिव कर पाओ। तो कौन कौन इस 21 दिन के लिए दुनिया से दूर जाने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।